हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आज आप लोगों को फिर वही निर्देशांक ज्यामिति बताने वाला हूँ। मैंने कल आपको बताया था कि कोई दो बिंदु दिए गए हों, उनके बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, आपको मैंने ग्राफ बना करके भी बताया था और फार्मूले से भी बताया था। तो आज हमने ये दूसरा टॉपिक लिया है उसी का, निर्देशांक ज्यामिति का, कि यदि कोई तीन बिंदु दिए गए हों, उसमें दो थे, इसमें क्या है तीन बिंदु दिए गए हों, तो तीन बिंदु से मिलकर के एक त्रिभुज बना होता है, उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। ठीक, स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश यही है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है, क्या लिखा है, लिख दिए हैं निर्देशांक ज्यामिति त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके दो तरीके तीन तरीके बताएंगे हम आपको। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लिखा है 2,3 -1,0 2, -4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चीज है, क्या है, बिंदु इतने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे इसके दो तरीके। एक तो पहले हम सबसे बताते हैं आपको बेसिक चीज क्या है। ये जैसे निर्देशांक दिए हैं, तीन बिंदु हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक, इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये आज हम आपको बताते हैं। ठीक, हमने कल आपको बताया था, क्या बताया था, कि ये जो खड़ी हुई लाइन होती है इसको कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ठीक, और ये जो पड़ी हुई लाइन होती है इसी को कहते हैं क्या, एक्स अक्ष। क्या है, एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, वाई ऊपर जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है, इसके अपोजिट साइड क्या रहता है, वाई निगेटिव रहता है। इसी प्रकार एक्स राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है। ठीक, कितना हो गया। यहाँ पे क्या, जहाँ पे कट करता है ये क्या होता है, मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक हमने कल बताए थे आपको, क्या होता है, 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। जहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो यहाँ पे देखो ये मूल बिंदु है, राइट साइड बढ़े तो यहाँ पे x पॉजिटिव चलता है, ऊपर जाए तो y पॉजिटिव चलता है। इधर देखो लेफ्ट साइड चले तो x क्या है, नेगेटिव चलता है। इसी प्रकार नीचे की ओर चले तो y क्या चलता है, नेगेटिव चलता है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, इधर भी क्या है, पॉजिटिव है। तो x का निर्देशांक पहले लिखा जाता है, y का निर्देशांक बाद में लिखा जाता है। तो ये क्या है, चतुर्थांश है। ये पहला है, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। चार चतुर्थांश है। चारों में x और y के क्या है, वो x और y के निर्देशांक लिखना है। ठीक है, चिन्ह समेत क्या चिन्ह होंगे, ठीक है, वो चीज। तो यहाँ पे देखो हम ये बताना चाह रहे हैं, जैसे पहला चतुर्थांश है, ठीक है, इसका क्या है, पहला चतुर्थांश। इसमें देखो पहले में x भी पॉजिटिव है, y भी क्या है, पॉजिटिव है। तो निर्देशांक पहले x का लिखा जाता है, फिर y का लिखा जाता है। तो इसमें क्या है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है। दोनों चीज पॉजिटिव हो गई। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या रहता है, दोनों चीज
धनात्मक रहते हैं, ये बात। अब दूसरे में आओ, यहां पे देखो ये वाला दूसरा, ये इतना हुआ दूसरा ना, इसमें देखो y तो पॉजिटिव है लेकिन x क्या जा रहा है, निगेटिव जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, x पहले लिखा जाता है तो यहाँ पे x निगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो तीसरे चतुर्थांश में आओ, यहाँ पे ये क्या है, तीसरा चतुर्थांश है। यहाँ पे x भी निगेटिव है, y देखो नीचे जा रहे हैं, y भी निगेटिव है, तो यहाँ पे दोनों क्या है, निर्देशांक निगेटिव। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस कामा माइनस, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश में यहाँ पे देखो ये चीज, ये क्या है, x है धनात्मक, ये y क्या है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे x धनात्मक होगा और y क्या होगा, ऋणात्मक होगा। हो गया, ये चीज आपको समझ में आई? ना समझ में आया तो फिर से हम बता दें, समझ में आई ही होगी क्योंकि इतने आराम से बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट दिए गए हैं, बिंदु 2,3 -1,0 2,-4। तो यहाँ पे इससे क्या है बना, समझ, यहाँ पे अगर करते हैं माइनस का कुछ, चलो अच्छा जी रहने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 2,3, ये क्या है, बिंदु पहला क्या है, बिंदु 2,3। यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये बिंदु यहाँ कहीं पे होगा, इधर ही होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, -1,0, -1 क्या है, निगेटिव है और y क्या है, 0 है। 0 मतलब यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है, क्योंकि ये 0 को निगेटिव और पॉजिटिव में नहीं लिखा है। तीसरा क्या है, 2,-4, 2 क्या है, x पॉजिटिव है यहाँ पे और y क्या है, निगेटिव है। तो x पॉजिटिव y निगेटिव, तो ये यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज के बिंदु, ये A है, ये B है और ये C। ठीक, इस त्रिभुज से बने, मतलब इस त्रिभुज से बने, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमको। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, बिंदु A है, इसके निर्देशांक x1 बराबर कितना है, 2 और y1 बराबर कितना है, 3। ठीक है, इसी प्रकार B पे आए, B पे x2 चलेगा क्योंकि x1 x2 x3 होगा। तो यहाँ पे x2 कितना है, -1 है और y2 कितना है, 0 है। ये चीज हुआ। फिर आते हैं C पे, C पे देखते हैं x3 कितना है, 2 है और y3 कितना है, -4। ठीक, इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा होता है क्या, एक हीरोन का सूत्र क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 वर्गमूल क्या होता है, 1/2 वर्गमूल x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हमारा क्या चलता है, फार्मूला चलता है। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले में हम रख देंगे इन सब का मान, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 रखो मान, देखो वर्गमूल x1 देखो कहाँ है, ये कितना है, 2 है, तो इसकी जगह 2 रख दिए। फिर y2 देखते हैं कितना है, 0 है, तो y2 की जगह 0 रख दिए। माइनस y3 देखते हैं क्या है, -4 है। जब कोई भी संख्या माइनस में होती है
तो ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा करके माइनस का 4 लिख दिए, ठीक है। अब आते हैं x2 पे, प्लस लगाओ यहाँ पे। x2 कितना है? x2 है माइनस का 1, तो माइनस तो ब्रेकर लगा देंगे, माइनस का 1 हो गया ब्रेकेट। y3 कितना है तुम्हारा? माइनस का 4, तो y3 माइनस का 4 हो गया। y1 कितना है? 3 है, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो गया, ठीक है। इतना कर लिया। फिर क्या, यहाँ पे आओ, प्लस लगा है। x3 कितना है तुम्हारा? 2 है, तो ये 2 हो गया, ब्रेकेट लगाओ। y1 कितना है? y1 देखो 3 है, यहाँ पे 3 हो गया, माइनस y2 कितना है? 0। इतना, इसमें केवल हमने कुछ नहीं किया, केवल मान ही रखा है, ठीक है। ये चीज आपको भी करनी है, केवल मान ही रखना है, बस ये चीज निकाल लेना अलग और मान यहाँ पे रख देना। अब यहाँ पे आपको क्या है, कैलकुलेशन करना पता होना चाहिए, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं। डेल्टा बराबर 1/2 वर्गमूल, यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक। ब्रैकेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है बंद, स्टार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया बंद, तब 2 का गुणा यहाँ तक हुआ, उसके आगे तक नहीं जा पाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, प्लस का 4 हो गया। प्लस के 4 में हम 0 जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 4 ही रखा जाएगा। तो गुणे में क्या कर दें? 4 कर दें, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पहले देखो ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 3 है। अब देखो दोनों इसमें क्या है? माइनस है। हमने बताया है, क्या बताया है आपको, कि दोनों चिन्ह अगर सेम होते हैं, चाहे प्लस हो या माइनस हो, जुड़ जाते हैं। घटता कब है? जब विपरीत चिन्ह हो, एक प्लस हो एक माइनस हो। तो यहाँ पे दोनों क्या है? माइनस है, तो ये हो जाए, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 4 है और 3 कितना हो गया? 7, माइनस का 7 हो गया। इसके आगे क्या है? माइनस का 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो माइनस का 1 का गुणा हो रहा है माइनस के 7 के साथ में। देखो माइनस का 1 का गुणा हो रहा है माइनस के 7 के साथ में, तो ये माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, आप जानते ही हैं। यहाँ पे हो गया प्लस, 7 का गुणा 1 से होगा 7 एकम 7, तो प्लस का 7 आया। तो यहाँ पे प्लस लिखा है, तो यहाँ पे प्लस कर दें, यहाँ पे प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, प्लस लगा हुआ है, 3 से 0 घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही रहेगा। गुणा किसके साथ हो रहा है? 2 के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे 2 गुणे 3, ठीक है। आया इतना समझ में? अब देखो डेल्टा बराबर 1/2, 1/2 गुणा कराओ, 2 चौको 8 प्लस 7 प्लस 2 तिया 6, कितना हुआ? 8 7 15 6 21, कितना हुआ? इधर लिखते हैं, डेल्टा बराबर 1/2, अंदर कितना बचा? 7 6 13 8 21, 21, यही क्या है हमारा आंसर? इकाई, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल है, बस केवल तुमको क्या है, ये फार्मूला पता होना चाहिए, क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यदि इसका हम ग्राफ बनाएं यहाँ पे, तो ये क्या है? 2,3, x पे 2 चल रहा है, तो x पे 2 चला है, यहाँ पे इधर कहीं जाएगा। y पे 3 चला है, कदम यहाँ पे 1 2 3 चला है, यहाँ कहीं पे कट करेगा, यहाँ कहीं होगा 2,3। ये क्या है? बिंदु ए है, ठीक है। अब देखो b पे, b कितना है? x कितना है? -1, -1 इधर कहीं होगा, ठीक है। और y कितना है? 0 है, y कितना है? 0 है, ये वाला, तो यहीं कहीं पे होगा तुम्हारा क्या? -1, 0। ये बिंदु क्या है? b है, ठीक। अब c पे आए, x कितना है? 2 है, वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x 2 1 2, ये 2 क्या है? पॉजिटिव है।
अब देखो y कितना है, नेगेटिव माइनस का 4 है। तो यहाँ पे नेगेटिव नीचे चलता है, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, इधर बढ़ाएं इसको, इधर बढ़ाएं इसको। ये पॉइंट जो मिला ये हमारा क्या है, सी पॉइंट, जिसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं, 2 माइनस का 4। 3 पॉइंट आपको मिल गए हैं, 1 2 3 पॉइंट मिल गए ना। तो इन तीनों को मिला दें, इन तीनों को मिला दें, देखो इन तीनों को मिला दें, तो ये तुम्हारा एक त्रिभुज तैयार हो रहा है कि नहीं, हो रहा है त्रिभुज तैयार। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आया है, इतना। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकल के आया है वो वर्गमूल 21/2 इकाई आया। ठीक है, आया समझ में। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो पूरा देखा करिएगा, थोड़ा देख करके कट मत कर दीजिएगा। ठीक है, अगर थोड़ा देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आगे कि हाँ ये समझा नहीं पाते, ये कुछ नहीं कर पाते हैं ऐसा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखिए अंत तक। ठीक, देखिए कितना मज़ा आ रहा है हमारे वीडियो में। ठीक, अभी तो हम नए नए जुड़े हुए हैं, जितना पुराने होते जाएंगे उतना ही आपको मज़ा आता जाएगा। ठीक, तो चलिए ये यहीं पे आज हम इसको समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।